भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की कृपा से हम सब सत्संग के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता, जो कि संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन सुन रहे हैं। हम सब प्रथम अध्याय के यह 13 नंबर के श्लोक तक कल तक श्रवण किए। दुर्योधन ने जब अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर के पूरी बात बताई, उस समय भीष्म पितामह को लगा कि यह दुर्योधन उदास हो रहा है, इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह ने अपने शंख को निकाला और वह सिंह के तरह दहाड़ते हुए उच्च घोष करते हुए अपने शंख को भीष्म पितामह ने बजाया। भीष्म पितामह के शंख ध्वनि होते हैं, उनके पक्ष में जितने भी थे दुर्योधन के पक्ष में सबने अपना अपना शंख बजाया और जिनके पास जो भी वाद्य यंत्र था तो सब एक साथ बजाए। उसमें शंख, नगाड़ा, पंखवाज, ढोल, मृदंग इत्यादि जो भी थे सबने मिलकर के एक साथ बजाया। वह ध्वनि बहुत अद्भुत और भयंकर हुआ। आगे कहते हैं जब दुर्योधन के पक्ष से जब शंख बजा, कल हमने शंख का महत्व ही बताया था कि शंख हर एक घर में होना चाहिए। यहाँ तो घर में क्या, हर व्यक्ति के पास शंख है। युद्ध करने के लिए भी आए हैं रणभूमि में, सबके पास अपना अपना शंख है और अपने अपने शंख को सबने बजाया। शंख बहुत शुभ और चिन्ह है, शुभ चिन्ह है। आगे कहते हैं उनके बाद भगवान श्री कृष्ण जो पांडव पक्ष में थे उन्होंने अपना शंख बजाया। तथा श्वेतैर्हयैर् युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। माधव भगवान श्री कृष्ण और पांडव मतलब अर्जुन, इन दोनों ने भी शंख बजाया है। तथा कैसे बैठे हैं तो कहते तथा श्वेतैर्हयैर् युक्ते, श्वेत घोड़ों से युक्त वह दिव्य रथ है। महति स्यंदने, महान रथ, दिव्य रथ है। उस रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं और उसमें श्वेत घोड़े लगे हुए हैं। उस अर्जुन के रथ में 4 घोड़े लगे हुए हैं जो कि श्वेत है। यहाँ पर रथ की महिमा बताई। यह रथ कोई साधारण नहीं, महति स्यंदने रथ का नाम है। महान स्यंदन मतलब सबसे सुंदर रथ, दिव्य रथ कहा गया। कोई मिस्त्री के द्वारा या कोई कारीगर के द्वारा इस रथ का निर्माण नहीं किया गया था। यह रथ जो अर्जुन को मिला था ये बहुत विलक्षण बात है। जिस समय खांडव वन में जंगल ही जंगल था, उस समय अग्निदेव
में विचार किया अग्निदेव ने कि मुझे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण कहते हैं जब हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं, तला भुना पका हुआ, तो पेट में अपच हो जाता है, उसको अजीर्ण कहते हैं, पचता नहीं, गैस बन जाता है। उसी तरह से घी की आहुति बार बार डलने पर यज्ञ में बहुत अधिक आहुति जब घी की हो जाती है, उस समय में उनको भी अजीर्ण होने लगता है अग्निदेव को। इसलिए उनको साकल्य चाहिए, इसलिए बीच में जौ तिल मिला करके, चावल मिला करके भी आहुति देनी चाहिए। और साथ साथ में लकड़ी समिधा भी चाहिए, जिससे अधिक समिधा होने पर अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित होती है, जो कि उस घी की आहुति डलते ही या जौ तिल चावल की आहुति डलते ही वो अग्निदेव आराम से उसको पचा लेते हैं। पर अधिक घी की आहुति डलने पर अग्निदेव को भी अपच हो जाता है। तो बड़े बड़े यज्ञों में जब उन्हें अपच हुआ तो उसने सोचा यही मौका है अपने इसको पचाने का। तो सबसे अच्छा समिधा लकड़ी को कहां ढूंढूं, तो खांडव वन उस समय पांडवों को दिया गया। जब खांडव वन पांडवों को दिया गया, उस समय में जंगल ही जंगल था। यह इंद्रप्रस्थ दिल्ली जंगल ही जंगल। सोचा कि सबसे गया गुजरा जगह है, ऊंचा नीचा जगह है, पर हिम्मत नहीं हारा पांडवों ने, ले लिया उसे। लेने के बाद अग्निदेव ने यहीं पर आकर के सहायता की। सोचा मैं इसी को जला लूंगा, मुझे लकड़ी की समिधा मिल जाएगी और हमारा सारा ये अपच दूर हो जाएगा। जैसे अग्निदेव खांडव वन को जलाने के लिए आए, उस समय इंद्रदेव वर्षा कर दे, पानी से भीग जाए। फिर अग्निदेव जलाने का प्रयास करे तो इंद्रदेव आकर के वर्षा कर दे, लकड़ियां सारी गीली हो जाए, पेड़ सारे गीले हो जाए। जलाने में समर्थ नहीं हो पा रहा था अग्निदेव। तब उस समय अर्जुन ने सोच रहा था ये सारा जंगल जल जाएगा तभी तो मैं यहाँ नगर बसा पाऊंगा। और बार बार ये इंद्र इसमें विघ्न डाल रहे हैं पानी वर्षा करके, इसलिए ऐसा वान छोड़ा इंद्र ने कि वह पानी को रोक दिया। वर्षा को जब रोक दिया, पूरे जंगल धूप से सूख गया और अग्निदेव उस खांडव वन को जलाने में समर्थ हुए। अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मुझे समिधा मिली है, लकड़ी मिली है, और खुश हो गए। खुश होकर के अग्निदेव ने ही यह दिव्य रथ अर्जुन को दिया कि तुम इस रथ पर विजय प्राप्त करोगे। वह दिव्य रथ है अग्निदेव के द्वारा दिया गया। और उसमें से जो घोड़े जोते हुए हैं, एक गंधर्व चित्र रथ था। उन्होंने प्रसन्न होकर के 100 घोड़े अर्जुन को दिए थे। उसी में से सबसे सुंदर और श्रेष्ठ घोड़े 4 घोड़े उस रथ में लगाए। यह दिव्य रथ में 4 घोड़े ही लगे हुए हैं। और साथ साथ एक बात इसमें और भी है, ये ऐसा दिव्य रथ इसको क्यों कहा कि जितनी भी विजय में अस्त्र शस्त्र चाहिए वह सभी अस्त्र शस्त्र उस दिव्य रथ में पर्याप्त था, अतः रखने का साधन था जिससे कि विजय मिल सकती हो। इसलिए इसको महती स्यंदने कह करके, दिव्य रथ कह करके इसको पुकारा गया है। इस दिव्य रथ में भगवान श्री कृष्ण सारथी बन करके बैठे हैं और अर्जुन युद्ध करने के लिए वहां रथ पर सवार है। उसी समय में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण वह अपने शंख को बजाया, और जैसे उन्होंने बजाया तो अर्जुन ने भी अपना शंख को बजाया। दोनों ने जो शंख बजाया है, यहाँ पर पांडव शब्द से अर्जुन को कहा, माधव पांडवश्चैव। भगवान श्री कृष्ण को माधव और अर्जुन को पांडव कहा। पांडव से तो 5 भाई आता है, पर यहाँ पांडव से सिर्फ कृष्ण को लिया गया। माधव का अर्थ करते हैं, भगवान को माधव क्यों कहते हैं? मां का अर्थ होता है लक्ष्मी और धव का अर्थ होता है पति। जो लक्ष्मी के पति है उसको माधव कहते हैं।
तो भगवान लक्ष्मीपति है, इसलिए ये लक्ष्मीपति माधव भगवान को कहा। पांडव इनको क्यों कहा? अर्जुन को, पांडव से तो पांडव पांचों भाई होना चाहिए, तो अर्जुन को ही क्यों कहा? तो आगे 10वें अध्याय के 37 नंबर श्लोक में दिया गया है, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन वह मैं ही हूं। मतलब पांडवों में अर्जुन भगवान स्वयं है। तो पांडव कहने का मतलब पांडवों में जो श्रेष्ठ है वह अर्जुन है, वह साक्षात भगवान का ही रूप है, इसलिए वहां पांडव शब्द से श्रेष्ठ वह अर्जुन को ग्रहण किया गया। भगवान ने जो शंख बजाया है वह बहुत दिव्य है, उस शंख का नाम बताते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाए उस शंख का नाम था पांचजन्य। शंख के भी नाम होते हैं, तो पांचजन्य शंख की विशेषता बताते हैं। यह पंचजन्य नामक एक दैत्य था जो समुद्र में रहा करता था, और भगवान श्री कृष्ण इस जलीय जीव शंख को मारकर उसे अपना लिया और उसको अपने श्रेष्ठ रूप में स्वीकार करके उसको अपने हाथ में धारण किया इस शंख को, इसलिए उसका नाम पांचजन्य। पंचजन्य दैत्य का वह शरीर होने के कारण से इस शंख का नाम पांचजन्य पड़ा। ये बहुत बड़ा भागी था दैत्य होने पर भी, इसलिए भगवान ने उसको विशेष रूप से धारण किया और समय समय पर धर्म के कार्य में, पुण्य काल में भगवान उनको बजाते रहते हैं। अर्जुन का जो शंख है उस शंख का नाम है देवदत्त। तो अर्जुन के शंख का नाम जो देवदत्त है, यह शंख इंद्रदेव के द्वारा दिया गया। इंद्रदेव एक बार प्रसन्न हो गए अर्जुन से और उन्होंने दिया। देवताओं के द्वारा दिया गया होने के कारण से देवदत्त देवदत्त कहते हैं, देवता के द्वारा दिया। देवताओं में राजा सबसे श्रेष्ठ है, इंद्र है, इसलिए दिया देवदत्त। जैसे कि किसी को पुत्र भगवान की कृपा से मिलता है, जैसे राम की कृपा से मिला तो उसका नाम लोग रखते हैं रामदत्त। कृष्ण की कृपा से मिला है तो कृष्णदत्त, गुरु की कृपा से यदि मिला है तो गुरुदत्त, देवताओं की कृपा से मिला है तो देवदत्त। इस तरह से अपने बालकों का भी नाम रखते हैं। यह तो देवराज इंद्र के द्वारा शंख मिलने के कारण से इस शंख का नाम देवदत्त पड़ा। अर्जुन का नाम यहाँ पर एक और बताते हैं, धनंजय। देवदत्त धनंजय, देवदत्त शंख जो बजाया धनंजय ने बताया। तो धनंजय नाम फिर कहा यहाँ पे 15वें श्लोक में, धनंजय क्यों नाम पड़ा? तो इसको भी यहाँ पर बता रहे हैं कि धनंजय इसलिए उसका नाम पड़ा, जब राजसूय यज्ञ हुआ था इंद्रप्रस्थ में, राजा युधिष्ठिर किए थे, उसी समय में चारों दिशाओं में चारों भाइयों को भेजा था विजय प्राप्त करने के लिए। तो अर्जुन जिस दिशा में गया था विजय प्राप्त करके लौटा तो सही, और अधिक धन लेकर के आया था, इसलिए उसका नाम धनंजय पड़ा। धन को जीत करके लाया था, इसलिए उसका नाम ही धनंजय कहा। बहुत धन लेकर के आया था, इसे यज्ञ करने में वह सफलता को प्राप्त की। ये धनंजय नाम पड़ने का कारण बताया, अधिक धन होने के कारण से। इसमें एक नाम और आया 15वें श्लोक में, पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। वृकोदर भीम कर्मा, भीम नाम भी भीम, भीम कर्म, भीम कर्म बड़े बड़े कर्म को करने वाले भीम कर्म। वृकोदर, यह वृकोदर है। इन्होंने पौंड्र नामक शंख, महाशंखम, बड़े शंख को बजाया। जिस तरह से भीम का लंबा चौड़ा बड़ा शरीर है, उसी के हिसाब से बहुत बड़ा विशाल इनके पास शंख भी है। शंख भी कोई छोटा सा नहीं, सबसे देखने में सबसे बड़ा शंख यदि किसी का लगता है तो वह भीम का ही लगता है। सबसे शरीर में देखने में भीम ही
मोटा ताजा लगता था, उसी तरह से इनका शंख भी बहुत बड़ा और मोटा लगता था, महान शंख लगता था, इसलिए इसको महाशंखम कहा, और उसका नाम है पौंड्र। यहाँ पर भीम कर्मा, भीम को भीम कर्मा क्यों कहा? नाम तो भीम है, साथ में भीम कर्म मतलब बड़े बड़े भयंकर कर्म करने वाले को भीम कर्म कहते हैं। इन्होंने बड़े बड़े भयंकर कर्म किए। हिडिंब नामक दैत्य को मार करके उनकी बहन हिडिंबा से विवाह किया और घटोत्कच जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। इन्होंने जरासंध से युद्ध की। जरासंध को परास्त करना बड़े बड़े योद्धाओं के लिए मुश्किल था, पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को ले जा करके जरासंध के साथ युद्ध करवाया और भीम के द्वारा गदा मारवा करके जरासंध को गिरा दिया, और भीम ने एक पैर को नीचे दबाकर दूसरे पैर को उठा करके फाड़ करके खत्म कर दिया। जरासंध जैसे महायोद्धा को, जिस जरासंध से भगवान स्वयं रणभूमि छोड़ करके मथुरा से द्वारिका चले गए थे, ऐसे बड़े योद्धा जरासंध से लड़ करके भीम ने उसे परास्त कर दिया, इसलिए इसको भीम कर्मा कहते हैं। बड़े बड़े भयंकर कर्म जो कोई नहीं कर सकता, उसमें भीम सबसे आगे हो जाते हैं। ऐसे एक ने बहुत से असुरों को यह मारने वाला हुआ और बहुत से योद्धाओं को इन्होंने परास्त कर दिया है। इनका नाम हुआ एक वृकोदर भीम का। जितने भी मनुष्य है, सभी मनुष्य के अंदर एक अग्नि होती है, उस अग्नि का नाम है जठराग्नि। जो हम भोजन करते हैं वह भोजन पचाने का काम हमारे अंदर में जठराग्नि करता है। जठराग्नि सब मनुष्य के अंदर में है, जो कि हमारे भोजन को बचाता है। पर भीम के अंदर जठराग्नि के साथ साथ में एक विशेष अग्नि है, वृक नाम की अग्नि। यह वृक नाम की अग्नि जो भीम के पेट के अंदर है, इनको भूख बहुत लगता है और बहुत अधिक भोजन करते हैं। कहते हैं द्रौपदी जब भोजन बनाती थी पूरे परिवार के लिए, उसमें आधा भोजन भीम के लिए निकाल दिया करता था और आधे में पूरा परिवार खाता था। मतलब आधा स्वयं खाने में यह समर्थ था, इतना भूख इनको लगता था और इतना खाते थे। और स्वयं जब भंडारी हुआ तो फिर खाने में फिर कमी तो इसके पास रहा नहीं। तो ये इनके अंदर में एक विशेष अग्नि है, भोजन को पचाने वाला वृक नाम की अग्नि, इसलिए इसको कहा वृकोदर। उदर में वृक नाम की इसकी अग्नि है, जो बहुत अधिक भूख लगता है और बहुत अधिक भोजन पचता है, इसलिए इसको वृकोदर कहा गया। और इन्होंने ऐसे वृकोदर भीम कर्म ने महान शंख, बहुत बड़ा भयंकर शंख पौंड्र नामक शंख को इन्होंने बजाया। आगे कहते हैं अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। इसमें से एक साथ में 3 श्लोकों का अन्वय किया है, 16, 17 और 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ काश्यश्च परमे श्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमुः पृथक पृथक। 3 श्लोकों की व्याख्या एक साथ की गई, 3 श्लोकों का अन्वय भी एक साथ में किया गया। ये व्याकरण की विशेषता होती है। यहाँ पर थोड़ी सी व्याकरण का महत्व दिया है, अन्वय करने का एक तरीका बताया। थोड़ा सा व्याकरण की चर्चा करेंगे। यहाँ पर कहते हैं जब कोई वाक्य बनता है उसमें क्रियापद की आवश्यकता होती है और सबसे लास्ट में क्रियापद जुड़ता है। तो 16 और 17 में कोई क्रियापद नहीं है। 18 नंबर के श्लोक में क्रियापद है दधमु। तो तीनों श्लोकों के अर्थ को लेते हुए दधमु के साथ जोड़ा, उसको बता रहे हैं। तो उसको क्या कहा गया है यहाँ पर, उसको विशेष रूप से बता रहे हैं। यदि एक श्लोक से अधिक हो जाए, 2 श्लोकों का अन्वय एक साथ में किया जाए, तो उसको
शास्त्र में यमक कहते हैं। और 3 श्लोकों की व्याख्या एक साथ यदि किया जाए उसको विशोक कहते हैं। और 4 श्लोकों को एक साथ यदि अन्वय किया जाए तो उसको कलाप कहते हैं। और 4 से अधिक यदि संख्या है तो 5 श्लोक हो जाए या अधिक हो जाए उसको कुलक कहते हैं। सबके एक नाम है। यहाँ पर 3 श्लोकों की व्याख्या एक साथ हुई इसलिए इसका नाम विशेषक पड़ता है। ये व्याकरण शास्त्र की विशेषता बताई गई। चलिए इधर हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि सब साधारण साधक है। यहाँ पर इसको हम समझेंगे, प्रयास करेंगे। शंखान दधमु, शंखों को बजाया। 18 नंबर के श्लोकों में शंखान दधमु, पृथक पृथक, सब कोई अपने अपने शंख, अलग अलग शंख बजाए। तो कौन सा शंख बजाया तो 16 नंबर से देखेंगे। सबसे पहला है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रु युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, संजय युधिष्ठिर के लिए एक विशेषण दिए हैं, कुंती पुत्र, कुंती पुत्र। दूसरा विशेषण है राजा, राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। वह युधिष्ठिर को भी राजा शब्द से कहा। तो युधिष्ठिर को राजा शब्द से यहां पर क्यों कहा, इसको यहां पर भाव दिया है। तो कहते हैं राजा इसलिए कहा युधिष्ठिर को कि पहले ये राजा थे युधिष्ठिर, इनके पिता पांडु भी राजा थे। पांडु के चले जाने के बाद इंद्रप्रस्थ यह युधिष्ठिर को मिला था। पर धृतराष्ट्र जब राजा बन गए तो उस समय में उसने अपने बेटे में मोह करके दुर्योधन में, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के कहने पर उस इंद्रप्रस्थ को भी बंटवारा कर दिया और खांडव वन को युधिष्ठिर को दे दिया और शेष भाग को दुर्योधन को दे दिया। पर फिर भी युधिष्ठिर धैर्यशाली था, वह घबराया नहीं। उस जंगल को, उस खांडव वन को लेकर के भी उसने उसमें मेहनत किया, परिश्रम किया। जो जंगल ही जंगल था, उबड़ खाबड़ जमीन था, ऊसर भूमि था, सबको समतल करके विशेष रूप से सबसे पहले उसने उसमें राज्य की स्थापना करने से पहले राजसूय यज्ञ किया, जो हमने पहले अभी बताया। तो राजा बनकर उसने सबसे पहले राजसूय यज्ञ किया। राजा बनना है तो राजसूय यज्ञ किया जाता है, सभी राजाओं को जीता जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर राजा पद का चाहे जितना भी जगह मिला उतने क्षेत्र का वह राजा बना और सभी देशों में, सभी क्षेत्रों में सबको भेज करके विजय प्राप्त करके आया था। इसलिए वह स्वयं राजा कहलाए और राजसूय यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ पूर्ण किया धर्मराज युधिष्ठिर ने उस खांडव वन में, इसलिए वह राजा कहलाए। और सभी राजा इनको मानने भी लग गए धर्मराज युधिष्ठिर को, जिसके कारण से दुर्योधन को लगा कि अरे इनकी महिमा बहुत अधिक हो गई, समाज इनको युधिष्ठिर को मानने लग गए। तभी दुर्योधन ने वह अपने मामा शकुनी के पास जाकर के कहा कि इससे यह राज्य कैसे छीना जाए, आप द्युत क्रीड़ा में कुशल हैं, आप मेरा सहयोग कीजिए, द्युत क्रीड़ा में इसको हरा देंगे और इसका राज्य मैं द्युत क्रीड़ा में जीत लूंगा। तब मामा शकुनी दुर्योधन के पक्ष में आकर के पांडवों को द्युत क्रीड़ा के लिए उत्साहित किया और जब युद्ध क्रीड़ा किए उसमें अपने राज्य वह हार गया बेचारा, जिसके कारण से 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना पड़ा। इसमें राजा युधिष्ठिर पहले राजा हुए, इनके पिता भी राजा थे। बाद में द्युत क्रीड़ा में हरा देने के कारण यह राज्य पद इसका छीन लिया गया और 12
वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा, 1 वर्ष तक अज्ञातवासी बिता करके पुनः आया और कहा कि भाई मेरा राज्य दे दो। तो कहा कि सुई की नोक भी तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं दिया, जिसके कारण से ये घटना घट रही है, युद्ध का निर्णय हुआ। पर यहाँ संजय एक चीज और बताया कि राजा इनको इसलिए कहा कि आप जो है राज चिन्ह से युक्त है, अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर में राज चिन्ह था। राजा बनने का लक्षण किसी किसी के भाग्य में ही होता है जो कि राजा बनता है। तो राज चिन्ह को देखते हुए संजय ने उनको राजा शब्द से कहा, इसलिए कहा कि राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर अनंत विजयम, अनंत विजय नामक शंख बजाया। यह शंख जो युधिष्ठिर के पास है उस शंख का नाम है अनंत विजय। चाहे किसी प्रकार का भी हो, वह शंख बजने के बाद विजय की प्राप्ति होती है। ऐसे शंख धर्मराज युधिष्ठिर के पास है और उन्होंने बजाया। आगे कहा काश्यश्च परमेश्वासः, काशी के राजा बड़े धनुर्धर, परम विश्वास है, बड़े धनुर्धारी, शिखंडी जो द्रुपद के, राजा द्रुपद के ज्येष्ठ पुत्र एवं पुत्री, इसको शिखंडी कहते हैं। ये भी महारथी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी जो कभी पराजित न होने वाले, ऐसे अपराजित सात्यकी। द्रुपद, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र, सर्वस्व प्रतिपते, जितने भी थे राजा, सब के सब एक एक करके वह शंख बजाया। सौभद्रश्च महाबाहु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने जो महाबाहु कहा, अर्जुन के भी हाथ लंबे लंबे थे और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के भी हाथ बहुत लंबे लंबे थे, इसलिए यहाँ पर अभिमन्यु को भी महाबाहु शब्द से कहा। शिव शंकर जी, आप अपना कैमरा बंद कर लेंगे, आपका कैमरा बार बार आ रहा है। शिव शंकर जी, तो यह सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जो बड़े धुरंधर है, इन्होंने भी अपने शंखान दधमु, अपने अपने शंखों को अच्छी तरह से बजाया और पृथक पृथक सबने अपने अपने शंखों को बजाया। कहते हैं यहाँ जो गिनती किया गया पांडवों के तरफ से, तो 18 योद्धाओं के नाम लिए गए, 18 व्यक्तियों के, जिन्होंने की विशेष विशेष शंख बजाए। ये भी गणना बहुत अच्छी की गई। आगे कहते हैं सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वह शंख जो पांडवों के तरफ से बजा 18 व्यक्तियों का, वह कैसा था और उसका परिणाम क्या हुआ, तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, संजय कहते हैं वह जो ध्वनि हुई सघोष, वह जो ध्वनि हुई धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, आपके पुत्र और आपके योद्धा, आपके सैनिक, आपके पुत्र के प्रति जो भी उनके पक्ष में है, वह पांडवों के शंख की ध्वनि को सुनते ही सबका हृदय विदीर्ण हो गया। सबके सब डर गए, सबके सब बिखर गए, सबके हृदय में घबराहट हो गई। इतनी सुंदर ध्वनि और इतने जोर की ध्वनि, कहते ऐसी ध्वनि निकली नभस्य पृथ्वीं चैव, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक वह शब्द गूंज उठा और तुमुलो बड़ा भयंकर व्यनुनादयन्, विशेष रूप से नाद ध्वनि हुई, बहुत भयंकर नाद ध्वनि। कहते ऐसी नाद ध्वनि हुई है कि जिसके हृदय में गया
वह डर ही गया। कभी किसी शत्रु पक्ष को डराना हो तो सबसे पहला डराने का है वाणी, शब्द। शब्द हुंकार से यदि शत्रु वास्तव में दुष्ट है, पापी है, अधर्मी है और जो लड़ने वाला है वह धर्म आत्मा है, तो हुंकार ये भरी शब्द यदि वो कर दे तो शत्रु पक्ष स्वयं गिर पड़ता है। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों भाई पांडव, इनके पक्ष में जो भी है सब धर्म के लिए लड़ते हैं, असत्य पर चलते हैं। पर दुर्योधन के तरफ जो है सब अन्याय पूर्वक लड़ने वाले हैं और वह अच्छे कार्य करने वाले में से कोई भी नहीं है। इसलिए वहां पर जो शंख की ध्वनि हुई सबका हृदय छिन्न भिन्न हो गया। भागवत में एक कथा आती है, राजा वेन जब दुष्ट था और उन्होंने यज्ञ इत्यादि कार्य करने के लिए जब मना किया तो उस समय में ऋषि मुनियों ने हुंकार भरी शब्द की गर्जना की, मार डालो इसे, अन्यथा। इतना कहने मात्र से ही राजा वेन हुंकार भरी शब्द सुनकर के नीचे गिर पड़ा और राजा वेन मर गया, शब्द सुनकर के। उसी तरह से यहाँ पर पांडवों के यह शंख की ध्वनि सुनकर भगवान श्री कृष्ण के या जितने भी इनके पक्ष में हैं सभी के शंख ध्वनि को सुन करके जो भी दुर्योधन पक्ष में, कौरव पक्ष में सूरवीर थे, सबका हृदय छिन्न भिन्न हो गया। अर्थात अंदर से वह मर चुके, सब हरास हो गया कि अब हम सब जीत नहीं पाएंगे, हम सब हार जाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है इससे लड़ना। कहते हैं कि यह धृतराष्ट्र के जो पक्ष है इसका एक विशेष अर्थ बताया। धृतराष्ट्र शब्द का एक अर्थ करते हैं सघोषो धार्तराष्ट्राणाम। धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र और परिजन को धार्तराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ करते हैं अन्यायेन धृतम परकीयम राष्ट्रम ये न सह धृतराष्ट्र। अन्याय पूर्वक दूसरे के परकीय मतलब दूसरे के धृतम धारण किया हुआ उसको ले लिया जाए उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। और धृतराष्ट्र का अर्थ होता है बिना मतलब जोर जबरदस्ती दूसरे के अधिकार को अपने अधिकार में ले लेना, छीन लेना, अन्याय पूर्वक ग्रहण करना, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। देव धार्तराष्ट्र तेषाम धार्तराष्ट्राणाम। तो कहते धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, पर धृतराष्ट्र के पुत्र और धृतराष्ट्र के पक्ष में लड़ने वाले सब के सब धृतराष्ट्र ही थे, सब अन्याय के कार्य करने वाले थे, सबके वास्तव में ज्ञान की आंखें फूट चुकी थी, सब अंदर से मोहांध हो चुके थे। इसके कारण से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था क्या सही है और क्या गलत है, हम विनाश की ओर जा रहे हैं या किसी को पता नहीं चल रहा था हमारा राज्य विनाश हो जाएगा, हमारा परिवार विनाश हो जाएगा, या किसी को नहीं दिख रहा था। ये सब मोह के अंधे में पड़े हुए थे और अन्याय पूर्वक चल रहे थे। इस तरह से संसार में जो भी कोई व्यक्ति यदि अन्याय पूर्वक अपने भाई का, अपने परिवार का या अपने पड़ोसी का किसी का भी धन यदि लेता है तो उसको भी धृतराष्ट्र कहते हैं। अर्थात वह बाहर के आंख तो उसके दिखाई देते हैं पर मोह के अंध में पड़े हुए मोहांध कहा गया उसको। अंदर की आंखें उसकी समाप्त, ज्ञान की आंखें उसकी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण से वह अज्ञान को ही ज्ञान मानने लगते हैं और अन्याय को ही न्याय मानने लगते हैं, दूसरे धन को अपना धन मानने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि धार्तराष्ट्र जितने भी है धृतराष्ट्र के, ये धृतराष्ट्र को सुना रहा है, संजय सुना रहे हैं। ऐसा क्यों सुना रहा है? यहाँ पर संजय पक्षपात नहीं करते। ऐसे तो धृतराष्ट्र के मुख्य सचिव है संजय, पर कभी कभी आजकल तो समाज में ऐसा देखा जाता है कि राजा कहीं नाराज न हो जाए, मैं उसको क्या सुनाऊं,
पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। सत्य पक्ष को रखने में यह सचिव या मंत्री साहस करता है। वास्तव में मंत्री उसे ही कहते हैं कि राजा खुश हो या नाखुश हो, प्रसन्न हो या उदास हो, अच्छा माने या बुरा माने, यह नहीं। राजा के सामने सत्य बात को रखने में जो सामर्थ्य होता है, वास्तव में सच्चा सचिव उसे ही कहा जाता है। और यह काम संजय ने किया, यह काम विदुर ने भी किया था। तो संजय ने सत्यवाद को स्थापित किया। हे धृतराष्ट्र, वास्तव में जितने भी आपके पक्ष के लोग हैं, वह सब के सब मोह के अंध में पड़े हुए हैं और अन्याय पूर्वक वह कार्य कर रहा है, जो कि आपकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया और आपने भी न्याय का निर्णय नहीं लिया। यदि धृतराष्ट्र राजा धर्मराज युधिष्ठिर को जो दे दिया था इंद्रप्रस्थ, उसमें यदि बंटवारा नहीं करते तो ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। चलो बंटवारा कर भी दिया, उसके बाद भी इन्होंने उबड़ खाबड़ खांडवन को स्थापित किया जैसे तैसे, उसको भी लेने के लिए मोह हो गया कि अभी मुझे मिल जाए। तो संसार में यदि किसी को ऐसा मोह होता है कि दूसरे के धन को देख करके, दुर्योधन के पास इतना बड़ा राज्य, इतनी संपत्ति, और फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा सा राज्य, छोटी सी संपत्ति के लिए दुर्योधन को मोह हो गया। पर बहुत अधिक संपत्ति होने पर भी व्यक्ति मजबूत और बलवान नहीं होते, सुखी नहीं होते। यहाँ पर ये शंख ध्वनि से ही यह निर्देश कर रहा है कि सब कुछ होते हुए गुरुजन, आचार्य जन, विष्णु पितामह जैसे महारथी उनके साथ होते हुए भी सबका हृदय विदीर्ण हो गया। एक भाव यहाँ पर और दिया है कि सबका हृदय विदीर्ण इसलिए हो गया कि पूर्व काल में, इस समय में, जुआ के समय में द्रौपदी का चीर खींचा गया था, चीर हरण हुआ था। उस समय में द्रौपदी चीख चीख करके कह रही थी कि हे गुरुजन, हे आचार्य जन, क्या आप धर्म को नहीं जानते? एक बार आप न्यायपूर्वक सत्य वचन को बोल दीजिए। यदि उसमें भीष्म पितामह सिर उठा करके बोल देता तो किसी दुशासन या दुर्योधन को साहस नहीं था कि द्रौपदी का चिरहरण कर सके, या गुरु द्रोणाचार्य बोल देते तो पर भी किसी को साहस नहीं था कि द्रौपदी का चिरहरण होता। पर सबने सिर झुका लिया और किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। वास्तव में कहते उसी समय में सब के सब मर गए। जब धर्म के पक्ष में धर्मात्मा जब नहीं बोलता है तो उसको मृत माना जाता है और उसका हृदय कमजोर हो जाता है। बाहर से तो धर्मात्मा दिखते हैं, समाज में आजकल ऐसे भीष्म पितामह जैसे या द्रोणाचार्य जैसे यह अन्याय का साथ देने वाला बड़े बड़े धर्माचार्य है, पर वह सत्य पक्ष में बोलने में सामर्थ्य नहीं होता। ये बड़ी बड़ी विडंबना यहाँ पर भी बताई गई कि इतनी बड़ी सेना लेकर के भी उसके पास सत्य की सामर्थ्यता नहीं है कि सत्य क्या है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे पहले दिन में हमने बताया था कि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण है, 18 स्मृति, 18 स्मृति है और 2 इतिहास है। इतिहास वाल्मीकि रामायण और महाभारत, ये महाभारत से ली गई है। इतिहास की एक विशेषता है, इतिहास में ये कथा जो अभी हमने सुनाई आपको कि द्रौपदी के चिरहरण धर्मात्मा के सामने हो रहा है और सभी धर्मात्माओं का सिर झुक गया है, कोई बोल नहीं पा रहा है। वो जान रहा है कि अधर्म हो रहा है, तो अधर्म को देखते हुए भी जो अधर्म का साथ दे तो समझ लीजिए वह धर्मात्मा दिखता है पर वास्तव में वो है नहीं, वह मर चुका। ये हमारे इतिहास के ग्रंथ बताते हैं। और वास्तव में जो धर्म का पालन करता है वह दूसरा इतिहास है वाल्मीकि रामायण। उसमें भी एक स्त्री का अपहरण हुआ जो कि माता सीता, रावण ने अपहरण करके जब लेकर के जाने लगे, उस समय में जटायु कित ने देखा
माता सीता रो रही थी, बिलख रही थी, बचाओ, मेरी रक्षा करो। उस समय धर्म पर चलने वाले जटायु गिद्ध, उसने कहा मैं मनुष्य तो नहीं, कोई वीर योद्धा तो नहीं, पर एक पक्षी हूं, पर इतना जरूर है भगवान का भक्त हूं, धर्मज्ञ हूं, धर्म पर चलता हूं, और अति बूढ़ा, बहुत बूढ़ा भी हो चुका हूं, मेरा उम्र भी बहुत अधिक हो चुका है, पर जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं धर्म की रक्षा करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और उस जटायु गिद्ध ने रावण को ललकारा, अरे रावण, ये तुम्हारे पास साहस है, आओ मुझसे युद्ध कर, और फिर आगे बढ़ना, तभी तुम सीता को ले जा सकते। रावण को युद्ध करना पड़ा, भयंकर युद्ध हुआ रावण का जटायु गिद्ध के साथ। एक बार जटायु गिद्ध ने रावण के सिर पर ऐसा चोंच मारा तो मूर्छित होकर के नीचे धरातल पर गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, बल्कि बेहोश हो गया। और इसी जटायु गिद्ध ने रावण को मारा। पर उस समय जटायु गिद्ध कहता है, चाहो तो मैं तुम्हारा दोनों आंख खोल लूं, तुम अंधे हो जाओगे, पर मैं अधर्मी नहीं, पहले तुम होश में आओ, उठो। उसको होश में लाया, उठा, अरे रावण, अपना रथ संभाल, आओ मुझसे युद्ध कर। फिर वह लज्जित होकर के रावण रथ संभाला, आकाश मार्ग में गया, अब पुनः युद्ध करने लगा। चाहता उस समय जटायु गिद्ध दोनों आंख खोल देता, अंधा हो जाता, जा भी नहीं पाता, पर धर्मात्मा है, धर्मात्मा पीछे से असहाय पर, गिरे हुए बेहोश व्यक्ति पर, छोटे हुए पर, भागे हुए पर कभी वह प्रहार नहीं करते। इस तरह से उन्होंने कभी प्रहार नहीं किया। बाद में रावण ने उसका पंख काट लिया, जिसके कारण से वह गिर पड़ा, पर प्राण नहीं निकाल पाया रावण ने। और नहीं त्याग कर सकता हूं तुम्हारे सामने, तुम अधर्मी हो, जब तक उनका दर्शन नहीं करूंगा तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। इसको कहते धर्मात्मा, धर्म के लिए अपना शरीर को नौछावर कर दिया। और यहाँ इस महाभारत जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ, बड़े बड़े धर्मात्मा सिर झुकाकर बैठे रहे। वास्तव में धर्मात्मा ने, उसके अंदर से धर्म नष्ट हो चुका है, बाहर से धर्म का चिन्ह दिख रहा है, इसलिए पहले इनके सामने चीर हरण हुआ। एक स्त्री का अपमान होते हुए यदि धर्मात्मा देखता है, एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, तत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवता रमन करते हैं। एक नारी का अपमान देखते रहा बड़े बड़े धर्मज्ञ, इसलिए सब पहले मर चुका था। इसलिए पांडवों की सेना की ध्वनि को सुनते ही सबके सबका हृदय विदीर्ण हो गया, पहले से मर, सबके सब डर गए। जो अधर्म करता है वह डरता है। इस तरह से सब डर गए और यही उनका पराजय का कारण होगा। आगे क्या हुआ वो आगे की कथा बताएंगे, समय पूरा हो गया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।